किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हम समय समय के ऊपर आपको ठीक और सही जानकारी दे करके वीडियो अपलोड कर करके आपका ज्ञान बढ़ाने, आपकी फसल बचाने और आपका खर्चा बचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को जागरूक करते हुए हम जो बातें आपको बता रहे हैं, चाहे वो भाव की हों, चाहे आयात की हो, निर्यात की हो, फसलों में रोग बीमारी की हो, हम अपने अनुभव और तमाम विशेषज्ञों की जानकारी लेकर के ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के अंदर नुकसान करने वाली स्प्रे की। क्योंकि किसानों को बरगलाया जाता है, किसानों को जो जानकारी दी जाती है वो कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं कि कंपनी अपने लालच के लिए या हमारे किसानों के बेटे जो कंपनियों में नौकरी करते हैं वो अपने स्वार्थ सिद्धि और अपने मसूरी के लिए कंपनी के कहे अनुसार किसान को गलत गाइड करते हैं, जिससे किसान का नुकसान होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका ज्ञान बढ़े, सचेतना बढ़े और अपने किसान साथियों को शेयर करें। विशेषकर जो नरमा की खेती कर रहे हैं उनमें जो दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, किसान लगातार पेस्टिसाइड का भी प्रयोग कर रहे हैं, फंगिसाइड का भी कर रहे हैं, खाद का भी कर रहे हैं। हम खाद के बारे में भी जानकारी दे चुके हैं, फंगस के बारे में भी दे चुके हैं और अब हम जानकारी दे रहे हैं कि जो ऊपर के तेला, हरा चेपा, सफ़ेद मक्खर, गुलाबी सुंडी, इनको कंट्रोल करने के लिए किसान जो दवाई यूज करते हैं उनके बारे में। साथियों, एक दवाई आती है साइपरमेथ्रिन, एक आती है साइपर प्लस प्रोफोरोफोस। ये दवाइयाँ काफ़ी किसान यूज करते हैं, हमें पता भी है, हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो साइपर या साइपर प्लस प्रोफोनोफोस का इस्तेमाल करेगा वो मरेगा। हम क्लियर कहने वाले आदमी हैं, किसान होने के नाते कोई लुक्का छुपी करने वाली बात नहीं है। अब आप कहोगे कैसे? साइपरमेथ्रिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत करड़ी और बहुत मजबूत दवा है। प्रोफोनोफोस भी बहुत मजबूत और बहुत कठोर दवा है। इस दवा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तापमान गिरने, भारी बारिश होने, हवा में भारी मात्रा में नमी होने के उपरांत यदि किया जाता है तो किसान को नुकसान नहीं होता। और फसल के 90% पकने की अवस्था में ये दवाई काम करती है। उस समय यदि आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको फायदा हो सकता है। परंतु कम बरसात, गर्म मौसम, छोटी फसल और कम पकाव की अवधि में यदि आप साइपरमेथ्रिन या साइपर प्लस प्रोफोनोफोस का इस्तेमाल करोगे तो आपका नुकसान होना तय है। ये दोनों ही दवाइयाँ फसल की ग्रोथ को रोकती हैं, फसल को पकाती हैं और फसल को जो ही स्प्रे करते हो पानी पीने की ओर मजबूर करती है। पानी आप दे नहीं पाते हो, हवा में नमी नहीं होती है और आपकी फसल मुरझाना शुरू कर देती है। साइपर का इस्तेमाल करते ही एक बार आपको लगेगा कि आपका सारा बीमारी मर गया, आपका खेत समस्त हो गया। परंतु देखते ही देखते उसी बीमारी का डबल और ट्रिपल अटैक आपको देखने को मिलेगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। और जिन खेतों में साइपर का इस्तेमाल सबसे पहले हो जाता है उन खेतों के अंदर सफ़ेद मक्खी को कोई नहीं रोक सकता, सफ़ेद मक्खी को कोई दवाई नहीं मार सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि शुरुआती तौर पर हम जो लगातार नरमा की तीसरी स्प्रे के तौर पर एक वीडियो बना के आपको भेजा है, इस तरह के फार्मूले अपनाकर अपने खेतों में स्प्रे करें। साइपरमेथ्रिन, प्रोफोनोफोस, ये दवाई नरमा की दुश्मन दवाई है। बहुत समय पहले फेनबाल है, साइपरमेथ्रिन है, प्रोफोनोफोस है, इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कीड़े मारने के लिए किया जाता था। परंतु उस समय बरसातें अच्छी होती थी, ज़मीनों में नमी होती थी, वायुमंडल में तापमान इतना बढ़ा हुआ नहीं हुआ करता था और ठंड और नमी के समय में ये दवाइयाँ नुकसान नहीं करती थी। परंतु आज के हालात को देखते हुए, आज के तापमान को देखते हुए, बरसातों की स्थिति कमज़ोर देखते हुए
हम ये बात अच्छी तरह से कह सकते हैं कि हम हमारी सिफारिश के हिसाब से साइपर प्लस परफोनोपोस का इस्तेमाल नरमा में वर्जित मानते हैं। साथियों, इस वीडियो में मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई कि ये दोनों दवाइयाँ खतरनाक दवाइयाँ हैं। ये चाहे मिश्रण हो चाहे अलग अलग हो, कृपया करके रिजल्ट चाहे कितना ही अच्छा इसका आए, चाहे आपके पास पानी लगाया हुआ हो या बरसात हुई हो। अभी मौसम बेहद पूरे इलाकों में जहाँ कॉटन बेल्ट है, गर्म चल रहा है। हम फिर क्या करते हैं कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से बचें। समय आएगा, बरसातें अच्छी होंगी, भादो महीना लास्ट आ जाएगा, तापमान गिर जाएगा। उस टाइम यदि आपके खेत में बीमारी हो और आपकी फसल 80% तक पककर तैयार हो गई हो, तो फिर आप इस दवाई का इस्तेमाल करोगे तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। परंतु फिलहाल कच्ची फसल के ऊपर इस तरह की कठोर और संकीर्ण दवाइयों का इस्तेमाल करने से बचें। तीसरी, स्प्रे नरमा में जो करनी है, हमारे हिसाब से हम जो गाइडेंस किसानों को दे रहे हैं वो वीडियो बनाकर हम अपलोड कर चुके हैं। चौथी स्प्रे के बारे में फिर आपको 1-2 दिन में वीडियो बना करके अपलोड करने का काम किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि इस तरह के फार्मूलों के द्वारा आप स्प्रे बनाइए, कुछ दवाइयाँ बाज़ार से खरीदिए और अपने नरमा में स्प्रे कर दीजिए। चाहे गर्मी हो, चाहे ज़्यादा मौसम बरस रहा हो, चाहे आपका मौसम ठंडा हो, चाहे फल फूल कम हो या ज़्यादा हों, हमारे द्वारा बताई गई बातें जो हम स्प्रे बताएंगे वो किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और किसानों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।